फ्रेंड्स, मेरा नाम है वारू और आप देख रहे हैं मैचेस। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो वीडियो है कि इस दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक देश कौन से हैं। मतलब सबसे खतरनाक, जिनके ऊपर किसी को भी कोई उनको बंदी नहीं बना सकता, उन देशों को कोई उनके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, राज नहीं कर सकता। ऐसे कौन से डेंजरस देश हैं अब 2020 तक। तो यही है वीडियो का। तो नॉलेज बढ़ाते हैं, थोड़े देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं, कहाँ पर क्या हो सकता है, कहाँ पर क्या नहीं है। तो देखते हैं अपना इंडिया कहाँ पर आता है, हमारा भारत कौन से नंबर पे आता है, चेक करते हैं। हेलो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप ठीक और अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ देश बहुत कमज़ोर है जिन पर कोई भी देश हमला करके आसानी से कब्जा कर सकता है, पर कुछ देश ऐसे भी हैं जिन पर कब्जा करना नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन देशों की सेना, जियोग्राफी और इतिहास काफ़ी अच्छी रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे ही देश के बारे में बताऊंगा जिन पर कब्जा करना नामुमकिन है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो देश 10 नंबर पर आता है वो ईरान है। सऊदी अरब, टर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर एकजुट दुश्मन होने के बावजूद ये ईरान पर विश्व युद्ध के बाद से कोई देश हमला नहीं कर सका है। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक्स, 137 फाइटर प्लेन्स किसी बड़े युद्ध में लड़ने और अपने देश की रक्षा करने के लिए काफ़ी है। ईरान से अधिक ताकत दूसरे देशों के पास है, पर ईरान के पहाड़ी इलाकों से घुसकर हमला करना नामुमकिन है। ईरान के पास कई अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस है जो ईरान के 500 किलोमीटर की क्षेत्र में फैला है। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करना नामुमकिन है क्योंकि इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं है बल्कि इसकी जियोग्राफी है। ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ताकतवर देश इसके आसपास नहीं है। इसके पास के ताकतवर देश भारत, चीन और जापान, फिर भी ये देश ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है और जो पास के देश है वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर सके। अगर कोई देश ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर भी देता है तो वो खुद को ही खतरे में डाल देगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 98% आबादी समुद्री तट के पास रहती है और जो बीच की जगह है वो पूरा रेगिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान पर कहाँ कहाँ मिलिट्री बेस है वो किसी को पता नहीं है। नंबर 8, रूस। अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया से जीतना मुश्किल क्यों है तो आपको नेपोलियन और हिटलर से पूछना पड़ेगा, जिसके लिए आपको वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। नेपोलियन और हिटलर की ताकतवर सेना रूस पर कब्जा करना चाहा पर उन्हें पीछे हटना पड़ा। रूस की सुरक्षा की वजह रूस की जियोग्राफी है, क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो पहाड़ों, जंगलों और बर्फों से घिरा पड़ा है। विश्व युद्ध 2 के बाद माजियों के रूस पर हमले के बाद रूस की आर्मी उनसे लड़ी नहीं बल्कि पीछे हटती रही, क्योंकि रूस जानता था कि बर्फीले इलाकों में हिटलर की सेना पार नहीं कर पाएगी बल्कि ठंड के वजह से मर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। रूस इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है। रूस के पास दुनिया के सभी देशों से ज्यादा परमाणु बम है, जिसकी वजह से रूस पर कब्जा करना नामुमकिन है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन का देश है नॉर्थ कोरिया। इसके दुश्मन दुनिया के सबसे ताकतवर देश है, फिर भी वो देश नॉर्थ कोरिया पर हमला करने से पहले 100 बार सोचते हैं। इसकी वजह उस देश की ताकत है। नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री में 10 लाख सैनिक, 4200 टैंक्स, 222 अटैक्स हेलीकॉप्टर है और नॉर्थ कोरिया परमाणु बम से भी लैस है, जिसे चलाने में सनकी तानाशाह किम जोंग उन बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। इतना सनकी होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया के लोग किम जोंग उन की काफ़ी इज्जत और साथ देते हैं। इसी वजह से इस पर भी कब्जा करना नामुमकिन है। नंबर 6, भूटान। भूटान दुनिया के सबसे एकांत देशों में से एक है जो भारत के उत्तरी छोर पर हिमालयों पर बसा है। इसकी आर्मी में केवल 6000 सैनिक हैं और इसके पास एयरफोर्स भी नहीं है। फिर इस देश पर कब्जा करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि भूटान चारों तरफ से विशाल पहाड़ों से घिरा है और भारत ने भूटान की सुरक्षा करने का वादा किया है। भारत भूटान को हथियार और पैसे भेजता रहता है। भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है और ऐसे में किसी देश को भूटान पर कब्जा करने से पहले भारत से टकराना पड़ेगा। नंबर 5, इजराइल। इजराइल छोटा सा अरब देश है और इसके आसपास के देश इजराइल के दुश्मन भी है, फिर भी कोई भी देश इजराइल पर कब्जा नहीं कर पाया। इसकी आर्मी में केवल 1,76,000 सेना है और इजराइल की महिला को 2 साल और पुरुष को 3 साल तक सेना में काम करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है और इजराइल को पूरा सपोर्ट अमेरिका देता है। इजराइल ने मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल कर ली, जिसके कारण इस पर भी कब्जा करना नामुमकिन है। नंबर 4, कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है
इसकी आर्मी में सिर्फ 95,000 सैनिक है। इसे अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कनाडा एक बर्फीली जगह है। कनाडा चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है जिसकी वजह से किसी भी देश की सेना कनाडा पर हमला नहीं कर सकती। और कनाडा अमेरिका के संबंध काफी अच्छे हैं जिसकी वजह से इस देश पर कब्जा करना नामुमकिन है। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे शांत और खूबसूरत देशों में से एक है। स्विट्जरलैंड पर हमला करना इसकी जियोग्राफी की वजह से नामुमकिन है। स्विट्जरलैंड की सेना काफी छोटी है और इसमें 1,50,000 सैनिक और 56 एयरक्राफ्ट है, लेकिन इनसे लड़ने के लिए दुश्मन को एल्प्स के पहाड़ों में जाना होगा जहां दुश्मनों के लिए लड़ना नामुमकिन है। स्विट्जरलैंड की सेना इन पहाड़ों पर हमेशा ट्रेनिंग करते रहते हैं जिसकी वजह से इन्हें दुश्मनों से लड़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी। नंबर 2, भारत। भारत पर कब्जा करना नामुमकिन है। इसकी वजह इंडियन आर्मी, जियोग्राफी और इतिहास है। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है और भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है जहां परमाणु पनडुब्बी छुपी हुई है। और भारत का उत्तरी क्षेत्र हिमालय से घिरा हुआ है जहां भारतीय सेना गश्त लगाती रहती है। भारत का इतिहास काफी शानदार रहा है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो सभी देश, यहाँ तक कि अमेरिका भी उस वक्त पाकिस्तान के साथ था। अमेरिका ने सभी देशों को कहा था कि सभी भारत पर हमला करें और अमेरिका ने अपना एक लड़ाकू जहाज इंडियन ओशियन में भेज दिया, पर उस वक्त भारत का साथ रूस ने दिया। रूस ने भारत की मदद के लिए अपनी सेना, यहाँ तक परमाणु से लैस सबमरीन को इंडियन ओशियन में भी भेज दिया, जिसे देखकर अमेरिका भी डर गया था और अमेरिका पीछे हटने लगा। रूस ने बाद में कहा कि ये भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, अगर कोई भारत से युद्ध करने आएगा तो उसे रूस से निपटना होगा। इसी वजह से भारत कभी भी अमेरिका पर भरोसा नहीं करता है और अभी भी रूस और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। अगर कोई देश भारत पर कब्जा करने आएगा तो भारत का साथ उसका दोस्त जरूर देगा। नंबर 1, अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, ऊपर से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका। अमेरिका की आर्मी में लगभग 14 लाख सैनिक और 7,000 तक परमाणु बम है और इसके दुश्मन देश और ताकतवर देश अमेरिका से बहुत दूर है और हजारों किलोमीटर पर फैला समुद्री जिसमें हाईटेक सबमरीन छुपी हो सकती है। इसी वजह से कोई देश अमेरिका पर हमला करके कब्जा नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 देश जिन पर कब्जा करना नामुमकिन है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोफिलिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यही था आज के वीडियो के अंदर कि सबसे पावरफुल देश कौन से हैं और जो रूस का बताया था कि रूस ने किस तरीके से हिंदुस्तान का साथ दिया था और साथ में जो हमारा इंडिया है, भारत है, वो आते दूसरे नंबर के ऊपर। तो अच्छा था, सब अपने देश की पूरा का पूरा जो फोकस अपने देश को बचाने के जो कर सकते हैं, सारे हथियार जो उन्होंने ले रखे हैं वो। बस एक चीज़ और है कि लड़ाई करने की कोई दिक्कत ही ना पड़े, कोई लड़ाई ना आपस में, नॉर्मल रहो ना, क्या दिक्कत आ रही है। बाकी वीडियो अच्छी थी, नॉलेज मिलती है कि कौन से देश ऐसे हैं जिनके ऊपर कभी कब्जा नहीं करा जा सकता। और रही बात हिटलर वगैरह की, एक बार सोचो जब हिटलर तक वहाँ से पीछे हट गया था, जिसके बारे में हमने सुना है कि हिटलर बहुत ही सनकी टाइप का बंदा था, अगर वो वहाँ से फाइट लेने से पीछे हट गया तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। बाकी नॉलेज के लिए वीडियो थी, कुछ नॉलेज मिली और जब बाकी वीडियो बना तो रहा हूँ मैं, मेरे को भी बनाए जा रहा हूँ वीडियो बनाए जा रहा हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं पा रहा। वीडियो के अंदर मेरे सिर्फ 3 से 4 व्यू आते हैं, हद मार के 6 या 7, जिसके अंदर से 2 मेरे खुद के होते हैं। सिर्फ मैं 4 व्यू के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ हो सके मेरी वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करो। चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। बाय, टाटा, थैंक यू।